The topic of this video is master slave JK flip flop। तो बेसिकली इसमें हम कंसीडर करेंगे कि क्यों हमें मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी वन ऑफ यू इज़ अवेयर ऑफ रेस अराउंड कंडीशन इन फ्लिप फ्लॉप। तो रेस अराउंड कंडीशन बेसिकली हमने RS फ्लिप फ्लॉप में देखी है, एविडेंट देखी है। जब R और S दोनों 1 होते हैं तो देयर इज़ अ रेस अराउंड कंडीशन जिसमें both Q and Q complement rights to be 1। तो रेस अराउंड कंडीशन JK में भी होती है। if you have noticed it well, अगर हम लेवल ट्रिगर्ड की बात करें, लेवल ट्रिगर्ड JK फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो एट द इवेंट ऑफ टॉगलिंग ये रेस कंडीशन आती है। एज यू कैन सी इन द वेव फॉर्म enable is equivalent to your clock, you can say this is your clock pulse। तो J अगर 0 है तो लेट अस सपोज ये लेवल ट्रिगर्ड है और पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, मतलब लेवल जब 1 होगा तो ये ट्रिगर होगा। तो ऑब्वियसली 0 पे कोई इशू नहीं है हमें। जब ये 0 है तो कोई ट्रिगर नहीं हुआ, कोई आउटपुट पे फ़र्क भी नहीं पड़ा। एज यू कैन सी आउटपुट हम एज्यूम कर रहे हैं कि करंटली 0 ही आ रही है तो 0 ही आती जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि J और K को हम क्या इनपुट दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपका फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करना शुरू हुआ, यहाँ इस साइड पर जब लेवल 1 आ गया, यहाँ से आपका फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करना शुरू हुआ। एंड यू कैन सी द इनपुट्स आर, J को इनपुट दे रहे हो आप 1 और यहाँ K है 0 यहाँ पे। तो अब होगा सेट, बिकॉज ऑब्वियसली J1 और K 0 सेट की कंडीशन है तो यहाँ सेट हो गया। अब देखिए जी जितना लेवल 1 है, सपोज अगर हमारी क्लॉक की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम है तो ऑब्वियसली आपकी क्लॉक में जो लेवल होगा, जो एक साइकिल होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो बड़ा साइकिल अगर होगा तो इट विल रिमेन 1 फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड इट विल रिमेन 0 फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो इतना ही बड़ा आपका साइकिल होगा। तो सपोज ये जब साइकिल चल रहा है, जब हमारा लेवल 1 है, उसके बीच में हमने हमारे J या K में से कोई चेंज कर दिया। जैसे कि सपोज ये देखिए K को हमने 1 कर दिया है और यहाँ J भी 1 है, तो अभी भी ट्रिगर कर रहा है लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ से वो टॉगल होना शुरू हो जाएगा। 1 था तो 0 हो गया, देखिए ठीक। अभी भी हमारा फ्लिप फ्लॉप चल रहा है, ट्रिगर्ड है, स्टिल J और K दोनों 1 है तो स्टिल टॉगल करेगा। अभी भी फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर्ड है, वो स्टिल ट्रिगर कर रहा है और स्टिल हमारी आउटपुट टॉगल कर रही है, 0 से 1 हो गई है। फिर टॉगल करेगी, इट विल रिमेन 1 to 0 हो जाएगी। और जब ये इफ़ेक्ट ख़त्म होगा तो हमें पता नहीं है कि हमारा फ्लिप फ्लॉप कितनी बार टॉगल हुआ था। अगर वो ऑड नंबर ऑफ टाइम टॉगल करा फिर तो ठीक है, फिर ओके है हमारा, क्योंकि हमने एक ही बार टॉगल करना था, 1 से 0 हो गया। अगर ऑड टाइम आपका टॉगल करता है तो वो 1 से 0 ही रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि और इवन टाइम लेकिन अगर किया तो वो 1 से वापस 1 में ही आ जाएगा। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। लेट से 2 बार टॉगल किया तो 1 से पहली बार 0 हुआ, दूसरी बार 0 से वापस 1 हो गया। तो दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमें टॉगल करना था और हुआ नहीं। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम लेट से 3 बार हुआ तो 1 से 0 हुआ पहली बार में, दूसरी बार में 0 से 1 हुआ, तीसरी बार में फिर 1 से 0 हो गया। तो ऑड टाइम्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हमें पता नहीं है कि वी कैनॉट से विद श्योरिटी कि ये कितनी बार टॉगल करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले अब बेसिकली क्या होता है वो हम थोड़ी टाइम में नोट करेंगे जब इसका हम सर्किट डायग्राम देखेंगे। तो सोल्यूशन क्या है रेस अराउंड कंडीशन का JK फ्लिप फ्लॉप में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सोल्यूशन इज टू यूज एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप प्रैक्टिकली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा रेस अराउंड कंडीशन, क्योंकि बहुत ही छोटा सा पल्स होगा उसमें जिसमें आपका फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करेगा। सो नाउ सेकेंडली आप मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप, दैट्स अ टॉपिक ऑफ आवर वीडियो, मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप, यू कैन यूज दैट इंस्टेड। सो नाउ ये होता है आपका मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप। बेसिकली in this you will use 2 flip flop
interconnect with each other. तो पहला फ्लिप फ्लॉप एज यू कैन सी इज अ JK फ्लिप फ्लॉप, और दूसरा फ्लिप फ्लॉप जो यहाँ पर है, ये बेसिकली दूसरा फ्लिप फ्लॉप यहाँ से शुरू होता है, तो इसको बोलते हैं स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो जो पहला फ्लिप फ्लॉप है वो JK ही होगा। दूसरा फ्लिप फ्लॉप इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप JK भी यूज़ कर सकते हो, RS भी यूज़ कर सकते हो। इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द फाइनल आउटकम। तो एज यू कैन सी JK फ्लिप फ्लॉप में क्या होता था कि यहाँ से आउटपुट निकल के वापस स्टार्ट में जाती थी, क्रॉस कपल्ड होती थी। सॉरी, द कंप्लीमेंट पार्ट गोज टू द J एंड द Q पार्ट गोज टू द K। लेकिन वो अब इस फ्लिप फ्लॉप से नहीं निकल रहा है, वो लास्ट स्लेव से निकल के क्रॉस कपल्ड हो रहा है। ठीक है, और ऑब्वियसली ना ये फ्लिप फ्लॉप क्रॉस कपल्ड है और ना ही ये फ्लिप फ्लॉप आपका क्रॉस कपल्ड है, जैसे JK होता है नॉर्मली। बट ऑब्वियसली स्लेव क्रॉस कपल्ड है मास्टर के साथ, जो कि अल्टीमेटली आपका JK फ्लिप फ्लॉप बनता है। तो अब इसकी ट्रिगरिंग की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल द सेम क्लॉक इज प्रोवाइडेड टू द मास्टर एंड द सेम क्लॉक इज प्रोवाइडेड टू द स्लेव, बट द ओनली डिफरेंस इज that your master is getting a positive edge triggering and your slave is getting a negative edge triggering, क्योंकि क्लॉक को हम नॉट गेट से पास करके फिर भेज रहे हैं यहाँ पे। तो लेट्स से एक पॉजिटिव स्पाइक आती है, तो ऑब्वियसली ये वाला फ्लिप फ्लॉप आपका एक्टिवेट होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव स्पाइक आती है उसको हम हमारे इन्वर्टर से पास करते हैं, तो इस फ्लिप फ्लिप के लिए तो नेगेटिव स्पाइक आई है, तो नेगेटिव स्पाइक पे तो ये हमारा फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट नहीं होगा। तो पॉजिटिव स्पाइक जब आएगी तो ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा, ठीक, और ये फ्लिप फ्लॉप हमारा स्लेव एक्टिवेट नहीं होगा। और जब नेगेटिव स्पाइक आएगी तो हमारा मास्टर नहीं एक्टिवेट होगा, हमारा स्लेव एक्टिव होगा। तो बेसिकली होता क्या है इसमें कि जब हमारा मास्टर एक्टिवेट होगा, जो हमने इनपुट्स दी हैं उसका इम्पैक्ट आ जाता है, जो भी उनका आखिर में जो भी उनकी आउटकम्स आनी होती हैं वो हम स्टोर कर लेते हैं कि ये आउटपुट्स लानी है, वो यहाँ पे आ जाती हैं पॉजिटिव जब आपकी एज आती है। और जब आपकी नेगेटिव एज आती है तो ऑब्वियसली ये फ्लिप फ्लॉप आपका एक्टिव होगा, और जो हमने आउटकम्स निकाल ली थी हमारे मास्टर से वो इनपुट करते हैं हम स्लेव को, और स्लेव का काम क्या है, बस जो हमने आउटकम्स यहाँ निकाली थी वो आगे एज फाइनल आउटपुट शो कर देना। तो बेसिकली ये पूरे साइकिल में चलता है। इन द वेरी फर्स्ट हाफ साइकिल जो होती है उसमें मास्टर एक्टिवेट होता है, और मास्टर को जो इनपुट दी गई होती है वो आगे फैच करके स्लेव को दे देता है। जो रेस्ट हाफ जो आता है, जब फॉलिंग एज आती है तो आपका स्लेव एक्टिव होता है, और जो आउटकम्स मास्टर ने दी थी वो स्लेव आगे पास ऑन करता है और फाइनल आउटपुट जनरेट करता है। तो आपकी पूरी एक साइकिल में आपको आउटपुट मिलती है, इंस्टेंटली नहीं मिल पाती है। सो इन दिस वे यू कैन अवॉइड रेस कंडीशन 2। तो ये उसका एक ब्लैक बॉक्स व्यू है। JK फ्लिप फ्लॉप मास्टर है, JK फ्लिप फ्लॉप आपका स्लेव है, क्लॉक पल्स सेम ही है। ये क्लॉक पल्स डायरेक्टली मास्टर को दी गई है, इन द स्लेव इट इज़ गिवन टू द स्लेव बाय पासिंग इट आफ्टर पासिंग इट थ्रू एन इन्वर्टर। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से करंट आउटपुट आ रही है 0 0 स्लेव से, सॉरी 0 and 1 बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट, तो 0 ही मान के चलते हैं अभी, जस्ट कीप योर फोकस हेयर। तो जब हम इनपुट देते हैं लेट्स से 1 and 0, लेट्स से J1 and K0, तो लेट्स से पॉजिटिव साइकिल आई तो हमारा मास्टर एक्टिवेट हुआ, J1 था तो ऑब्वियसली यहाँ से आउटपुट क्या आनी शुरू हो जाएगी 1, इट विल गिव अ 1 आउटपुट। और ऑब्वियसली अब K 0 है और J1 है तो आउटपुट 1 आनी शुरू हुई, लेकिन ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिव नहीं हुआ था तो ऑब्वियसली यहाँ से अभी भी
ज़ीरो ही आउटपुट आ रही है। सो लेट्स से 1 लेवल हुआ और उसके बाद फॉलिंग एज आई। जब फॉलिंग एज आई, ऑब्वियसली आपने यहाँ पे क्या आप इनपुट चेंज भी कर दें तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये मास्टर एक्टिव नहीं होने वाला है। अब स्लेव की बारी आ गई, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इनपुट आई 1 और ऑब्वियसली क्यू कॉम्प्लीमेंट आपका 0 ही होगा, तो यहाँ पर 0 इनपुट आई। तो when j is 1 and k is 0, आउटपुट इज सेट और हमारी आउटपुट करंट आनी शुरू हो गई 1 और क्यू कॉम्प्लीमेंट की 0। लेट से मीन वाइल हमने इनपुट चेंज कर दी, j को हमने 1 कर दिया, k को भी 1 कर दिया। सो इन दिस केस ऑब्वियसली टॉगल होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आपकी आउटपुट 1 से 0 हो गई। लेट से कि नेक्स्ट पॉजिटिव पल्स आ गई, तो यहाँ पर 0 इनपुट जानी शुरू हो गई। लेकिन अब ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिव नहीं है, स्लेव हमारा, तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन लेट्स नाउ मूव फर्दर और लेट्स से कि एक नेगेटिव एज आ गई। अब यहाँ पर आपका स्लेव एक्टिव हो गया है, करंट आउटपुट है आपकी 0 और ऑब्वियसली यहाँ पर 1, ये ऑब्वियसली पिछली थी आपकी आउटपुट, जस्ट कम्प्लीटली इग्नोर इट। 0 और 1 आ रही है, तो अब ये रीसेट, बेसिकली रीसेट की कंडीशन है, तो आपका आउटपुट अब 0 आना शुरू हो जाएगा, जो कि बेसिकली हमें टॉगल ही करना था और टॉगल ही कर रहा है। ये 1 थी तो 0 हो गया। तो आपने जो भी चीज़, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो ये परफॉर्म कर देगा, बट इन द फॉर्म ऑफ सेट एंड रीसेट। दैट इज़ वाई यहाँ पर SR फ्लिप फ्लॉप भी यूज़ कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि Q और Q कॉम्प्लीमेंट दोनों एक साथ 0 1 1 नहीं हो सकते इन JK फ्लिप फ्लॉप। तो ऑब्वियसली R और S कभी भी 1 1 एक साथ नहीं होंगे और यहाँ पर रेस नहीं आएगी, रेस अराउंड कंडीशन नहीं होगी। सो यू कैन ईदर यूज़ JK और यू कैन यूज़ SR। सो दैट्स ऑल अबाउट योर मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप। थैंक यू।